अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है, न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती है अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर लेते। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास, महाराज जी बताओ मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आधी कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा। अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारित है। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके जमाने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। कल कथा में आपको कहा था कि उम्र 40 की हो जाए और कमर 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा कम कर कर भजन की मात्रा को बढ़ा लो। हमारी भी 40 हो चुकी है। इसलिए भजन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। केवल कहने से तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी अमल किया जाए। एक वक्ता का सबसे बड़ा क्रम वो होता है कि वक्ता जितनी बात बोले ना वो अपने व्यवहार में भी ले। अब वक्ता कह दे कि झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोले, वक्ता कह दे कि ऐसा करो और वो वैसा करे, वक्ता कह दे ऐसा करो वैसा, तो खुद के ऊपर भी अमल होना चाहिए। अपना भजन का बल
बढ़ाना प्रारंभ करिए, स्मरण का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, भगवत भजन बढ़ाओ बढ़ाओ। मेरे भगवान कृष्ण नहीं गए, 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, देवकी मैया इंतजार कर रही है, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, नहीं गए। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है, श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 39 लाख शब्द हैं। 7 करोड़ 39 लाख शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे, देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था, तृणावत को मार दिया 8 दिन का था, और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद? क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हां मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए, 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है, श्रीमद् भागवत कहती है, ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती रही। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा, 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा, 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं, मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़फी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़फा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। एक शिव भक्ति का मूल बिंदु है शिव महापुराण की कथा। वो कहते ना, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया,
भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में महादेव का ठिकाना है। शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहिए, सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो। रख लो। तुमने सुनी? सब सुनो। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक मां देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। गए नहीं। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले, सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए,
8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं, देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है ये, बड़ा सुंदर संवाद। शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, ऐसी तपतपाती हुई गर्मी, धूप, और उसमें भी लाखों की संख्या में आए सभी शिव भक्तों की अटल श्रद्धा को और विश्वास को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा दृढ़ हुआ। और पहले भी कथा में कहा है कि शिव विश्वास का एक प्रतीक है। जितना जितना विश्वास आपका दृढ़ होगा, दृढ़, उतना भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर भगवान के मिलन का सबसे मूल बिंदु है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और जिसने भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करें।